रजा कहाँ से आ गया? रजा आ गया, तूफान की तरह आया और मेरे घर को साथ बाहर ले गया। अरे कहाँ हो तुम लोग? बिल्कुल गायब भी हो गए हो। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। जी अब बताइए आप कैसी हैं? और वो आपके घुटनों का पेन कैसा है? अल्लाह का शुक्र एहसान है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब से अल्लाह के घर आई हूँ, घुटनों का दर्द तो गायब ही हो गया। अरे ये तो अच्छी बात है। तुम लोगों की बहुत याद आती है। तुमने तो मुझे एक दफा भी कॉल नहीं की। क्या इतना तंग आ गई थी मुझसे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैं असल में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। और फिर उस्मान से तो मेरी मैसेजेस पे बात होती रहती है, मैं आपकी खैरियत पूछ लेती हूँ उससे। अच्छा, मुस्कान से बात कराओ। मुस्कान से? हाँ, मैं उसको काफी देर से फोन मिला रही हूँ, उसका लग नहीं रहा है। वो अपने पेरेंट्स के घर गई है जावियार के साथ। लैला, वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना? कोई बात तो नहीं हुई? जी जी सब खैरियत है। चलो छोड़े, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? और ये बताएं कि उस्मान आपको तंग तो नहीं कर रहा? नहीं, वो तो पूरी जिम्मेदारी से मेरा ख्याल रख रहा है। दिल से दुआ निकलती है उसके लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बहाने से उसे जिम्मेदारी संभालने की तो आदत पड़ेगी। मुस्कान, बेटा अंदर आओ। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बताओगी? बोलो ना, क्या हुआ है? सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? तुम अंदर चलो, फिर बात करते हैं। तुम ये रिक्शे में रही हो? अब भाई साहब, मैं आपको पैसे भेज रही हूँ, 2 मिनट। अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं।
क्या हो गया? यहाँ बैठो बेटा, बैठो मेरा बच्चा। अब बताओ मुस्कान, क्या हुआ है? कुछ तो बोलो मुझे, बताओ हुआ क्या है? इस तरह तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा, प्लीज बोलो। रज़ा, रज़ा? मेरा घर तोड़ दिया है। बेटा अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, मुझे पूरी बात बताओ कि हुआ क्या है, प्लीज बेटा। सब खत्म हो गया है। आपका नाम? जावियर, और आपका? रज़ा। तुम्हें पता है आज घर पे कौन आया? कौन? रज़ा, बहुत अच्छा इंसान है, घर पे इनवाइट किया है, कहते अपनी वाइफ के साथ आना। मेरी बीवी का हाथ कैसे पकड़ सकते हो? I can explain. इसको चले यहाँ से, चले। मुस्कान, मुझे जवाब दिए बगैर प्लीज मत जाओ। बकवास कर रहा है, छोड़े, इसकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छे से, बहुत गहरा ताल्लुक है। फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड था? बता देती मुझे, बहनी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी है। ये क्या बताएगी? मैं आपको बताती हूँ, मैं इसके एक्स हस्बैंड की वाइफ हूँ, जिसके साथ ये रोज मिलती है और उसको घर भी बुलाती है। ये और इसका भाई दोनों कैरेक्टर के इंतहाई खराब लोग हैं। इसके भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और इसी के माइयों में रंगे हाथों पकड़ा भी गया, जिसकी वजह से रजा ने इसको तलाक दी। जैसी लड़कियां ही घरों को बर्बाद कर देती हैं। तुम मेरे बेटे को तो बेवकूफ बना सकती हो, इनफैक्ट अम्मी को, लेकिन मुझे नहीं बना सकती। आंटी बात छोड़ी, मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगाए, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो पहली ही नजर में तुम्हें समझ गई थी तुम किस किस्म की लड़की हो। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अपना फायदा सोचती हैं। मैं आज झूठ रही हूँ, प्लीज मुझे एक दफा जावियर से बात। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो इस घर से निकलो यहाँ से। कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो। क्या इतना कुछ हो गया और वो बेचारी हमारी बच्ची सहती रही सब कुछ, हमें अंदाजा भी नहीं हुआ। मैं अभी लैला को फोन करती हूँ और बोलूंगी कि आप ऐसे कैसे मेरी बेटी को घर से निकाल सकती हैं, और वो भी बिना किसी सच्चाई के। अभी रुक जाओ रेहाना, सुबह बात करना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि रजा क्या सोचकर दोबारा मेरी बेटी की जिंदगी में आया है। बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और उसकी बीवी, उसको चाहिए अपने शौहर को समझाए